सारे वर्क मोड पे हैं, एक्शन मोड पे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया उसमें देश के कोने कोने से अलग अलग बड़े वरिष्ठ हमारे सांसद, हमारे साथियों को एक मौका दिया कि सरकार में सेवा करें, देश के लिए नए आइडियाज़ से देश को आगे बढ़ाने का काम करें। उस कड़ी में हमारी बहन श्रीमती दर्शना जरदोश जी जो सूरत से आती हैं और शायद आपके ध्यान में अभी तक ना आए हो तो आप दर्जी समाज से आती हैं और इनके लिए तो वास्तव में मैं आज की रिव्यू में भी देख रहा था कि जैसे एकदम नेचुरल सब्जेक्ट है कपड़ा मंत्रालय। और जिस प्रकार से आज बहन दर्शना बहन ने रिव्यू को लीड किया, जिस प्रकार से 3 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, 3 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और टेक्सटाइल कमिश्नर का ऑफिस, टेक्सटाइल कमेटी के ऑफिस, साथ ही साथ सीमेंट कॉरपोरेशन, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे आज 9 रिव्यूज़ माननीय दर्शना बहन के साथ मुझे करने का सौभाग्य मिला। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमारे किसानों की भी आमदनी दुगनी हो, हमारे युवा युवतियों को, देश के नौजवानों को अच्छा रोजगार का, काम का अवसर मिले, देश में हर एक को एक अपने आत्मनिर्भर और स्वाभिमान के जीवन जीने के लिए मौका मिले, उसमें कपड़ा मंत्रालय का, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मैं समझता हूं कि अगर देश में सबसे बड़ा कोई आज एम्प्लॉयर है तो टेक्सटाइल सेक्टर है। सबसे बड़ा आज एक एक्सपोर्टर है तो भी वो टेक्सटाइल सेक्टर है। और प्रधानमंत्री जी की विशेषता ये रही है कि वो ऑलवेज सिनर्जी ढूंढते हैं, सिनर्जी अलग अलग मंत्रालयों में, और उनको जोड़ते हैं। जैसे शुरुआत में पावर, कोल और रिन्यूएबल एनर्जी, कोयले की रोज की मारामारी रहती थी, बिजली की कमी रहती थी, उन्होंने सिनर्जी करके मुझे मौका दिया काम करने का। फिर देखा कोल के साथ माइंस को ऐड कर दिया, आगे चल के जब रेलवे दिया तो रेलवे के साथ कोल को रखा, क्योंकि रेलवे और कोल का तो टांका इतना गहरा है। फिर जब मैं कॉमर्स में आया तो कॉमर्स और कंज्यूमर अफेयर्स, इंडस्ट्री, ये तीनों एक प्रकार से जुड़ी हुई हैं, तो उन दोनों को जोड़ा और अब जाके टेक्सटाइल को साथ में जोड़ दिया। तो एक मित्र ने जब मुझे फोन किया, जब ये मंत्रालय बटे, तो ये कहा कि भाई अब तुम्हारे पास जिम्मेदारी है रोटी, कपड़ा और दुकान, क्योंकि इंटरनल ट्रेड, इंडस्ट्री सब इंडस्ट्री में आती है। तो मेरा तो सौभाग्य है, और मेरी बहन सूरत से आती हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं इस मंत्रालय को। तो मेरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में हम दोनों मिलके साथ में कपड़ा मंत्रालय को, जो माननीय स्मृति ईरानी जी ने जो पुश दिया था, जो गत वर्षों में जो उन्होंने गति दी इस मंत्रालय को, जो नेतृत्व दिया, उसी अच्छे काम को और आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न। निश्चित रूप से आप कोऑपरेशन के नाम पर कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन पॉलिटिकल बदमाशी है, क्या कुछ कहेंगे? मेरा तो मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सहकारिता क्षेत्र को, कोऑपरेशन के क्षेत्र को प्राथमिकता दी है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सपना था इस देश को आगे बढ़ाने का, वास्तव में उसको साकार करने का बहुत अहम कदम है। देश को समृद्धि मिले, देश के तेज विकास हो, देश में लोगों तक लाभ पहुंचे कि जो सब कुछ इस देश में उत्पादन होता है, इस देश में जो बिक्री होता है, वो जो उत्पादन करने वाला व्यक्ति है और जो मार्केट में कंज्यूमर है, उपभोक्ता, उसके बीच में अगर कोऑपरेटिव सेक्टर अच्छी तरीके से अपना काम करता है तो फासला भी कम होता है और गांव गरीब तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा साधन है।
आप देखिए अमूल कोऑपरेटिव बताती है कि लगभग 80% दूध उत्पादक को जो जो उपभोक्ता दाम देता है वो 80% के करीब लगभग में ऐसा बताया जाता है दूध प्रोड्यूस करने वाले को मिलता है। ये इसीलिए संभव है क्योंकि वो कोऑपरेटिव सेक्टर में, दुनिया में इतना हाई परसेंटेज किधर नहीं है। कोऑपरेटिव सेक्टर बैंकिंग में लाजवाब काम कर रहा है, गांव गांव घर घर गली गली तक। बड़े बैंक्स नहीं कभी पहुंचेंगे, आपके प्राइवेट बैंक्स विदेशी बैंक क्या कोई गांव में जाके दाहोड़ में या इचल करंजी में हमारे छोटे छोटे टेक्सटाइल यूनिट को थोड़ी फंड करेंगे। हमारी शुगर सेक्टर में देखिए कोऑपरेटिव्स ने कितना अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ इस पूरे क्षेत्र को गति देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, और इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है कि गृह मंत्री स्वयं इसका नेतृत्व करेंगे। ये दर्शाता है आपको कि प्रधानमंत्री जी इस सेक्टर को कितनी प्राथमिकता देते हैं और आगे चल के इसका कितना बड़ा योगदान होगा देश के विकास में। तो अपोजिशन इस बात को नहीं समझ पा रहा है। अब कांग्रेस को शायद डर लग रहा है कि प्रधानमंत्री एक के बाद एक इतने लोकप्रिय फैसले लेंगे तो वैसे ही उनकी हालत खस्ता है, दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। बाकी जो बचा कुछ है आपसी झगड़े में खत्म कर देते हैं। कल तो एक बड़े कांग्रेस नेता का बयान में आज पेपर में पढ़ रहा था, इट इज कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। तो पहले वो अपने ही उलझे हुए हैं इतने, उनको लगता है प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हो जाएंगे तो शायद आगे के लिए और बहुत बड़े लंबे अरसे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व चलेगा इस देश में। और इस लोकप्रियता को देखते हुए और इस जो उनके काम के करने का ढंग है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इस देश के प्रति एक संकल्पना है कि इस देश को विकसित बनाना है, जो उनकी प्राथमिकता है कि गांव गरीब किसान वंचित पीड़ित के जीवन में सुधार लाना है, उसको देख के शायद जरूर मेरे कांग्रेस के मित्र बड़े परेशान हुए होंगे। धन्यवाद। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे